नमस्कार, शिक्षा मनोविज्ञान के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार 2 वर्ष तक बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। जन्म के समय बालक में उत्तेजना संवेग विकसित होता है। 3 माह के बालक में कष्ट, उत्तेजना, आनंद। 6 माह के बालक में भय, घृणा, क्रोध। 6 माह का बालक भय और क्रोध में जानता है। जब व्यक्ति उसके पास आता है तो वो हंसने लगता है, और जो व्यक्ति कुछ प्रकार की हरकतें करता है या क्रोध करता है तो बालक रोने लगता है, यानी क्रोध का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। 1 वर्ष का बालक में उल्लास और प्रेम का भाव विकसित हो जाता है। 18 माह का बालक में ईर्ष्या संवेग विकसित होता है, और 2 वर्ष के बालक में हर्ष का संवेग विकसित होता है। पलायन मूल प्रवृत्ति का संबंध है वो है किशोरावस्था से। किशोरावस्था में किशोर पलायन सर्वाधिक पलायन कर जाते हैं, तो पलायन मूल प्रवृत्ति का संबंध है वो है किशोरावस्था। इसका संबंध किशोरावस्था से। जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए: नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। नैतिक यथार्थता स्तर को उसने 0 से 8 वर्ष तक बताया, नैतिक समानता को 8 से 12 वर्ष और नैतिक सापेक्षता को 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था में बताया। कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग करके नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया अपने कौन से नैतिक विकास के सिद्धांत? अधिगम का है सबसे पहला वक्र है समान उपलब्धि वक्र, यानी समान समय में समान अधिगम प्राप्त करना समान उपलब्धि वक्र कहलाता है। इसे सरल रेखीय वक्र भी कहते हैं। उसके बाद है उन्नतोत्तर वक्र। उन्नत यानी ज्यादा, दर यानी समय, यानी ज्यादा समय में कम अधिगम प्राप्त करना उन्नतोत्तर वक्र कहलाता है। नतोदर नहीं यानी कम, दर यानी समय, कम समय में अधिक अधिगम प्राप्त करना नतोदर वक्र कहलाता है। थॉर्नडाइक के गुण नियम। थॉर्नडाइक के गुण नियम पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का प्रयोग इसी नियम पर आधारित है। सीखने की अनेक प्रक्रियाएं होती है। दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। जो अच्छी है वही सीख बालक ग्रहण करता है। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। 2 में से एक तत्व की ओर अनुक्रिया करता है बालक। चौथा है सादृश्यता का नियम। जैसी क्रिया करता है वैसी वो करता है। 5वां संबंधित परिवर्तन सात क्रिया का नियम। पहले की गई क्रिया को दूसरी परिस्थिति में वैसी करना सात क्रिया का नियम कहलाता है। अब है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और इवान पेट्रोविच पावलोव। यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, उद्देश्य अनुक्रिया के सिद्धांत। ये है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उसके नाम है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का, अधिगम का बंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी एसआर थ्योरी दी थी उसने। उद्दीपक और अनुक्रिया की थ्योरी दी थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, पारंपरिक भूल का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। यानी एस टाइपिंग लर्निंग दी, उद्देश्य को महत्व दिया था और इसने उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया था। थॉर्नडाइक ने पूर्ण से अंश की ओर ये विधि बताई थी। पूर्ण से अंश की ओर बीएफ स्किनर इसने आर टाइप की थ्योरी दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, सदनात्मक अनुबंध का सिद्धांत, यानी आर टाइप अनुबंध से संबंधित इसने दिया था। सीएल हल यानी इनके जो उन्होंने प्रयोग किया था उनके नाम है आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उद्देश्य प्रेरणता का सिद्धांत, प्रणव न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविक अनुकूल का सिद्धांत, एसओआर थ्योरी इसने दी थी। अब इनके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अधिगम के संबंधवादी ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये अधिगम की व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अभ्यास एवं प्रयत्न का अधिगम होता है। इन्होंने बताया था कि अधिगम है बच्चा अभ्यास और प्रयत्न से सीखता है। इवान वी पावलोव ने बताया था उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करके आदत में सुधार किया जा सकता है।
यानी कोई वस्तु है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं जिससे उसमें आदत में बदलाव आ जाता है। इसके अंदर यदि अनुक्रिया के उपरांत पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है और कुछ सीख रहा है, तो उस बच्चे को शाबाशी मिल जाए, जैसे अनुक्रिया कर रहा है उसमें उसको शाबाशी मिल जाए, तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है। इस प्रकार पुनर्बलन से अधिगम दृढ़ होता है। ये स्किनर ने बताया था। और पावलोव ने बताया था कि उद्दीपक के प्रति जितनी अनुक्रिया करता है उतने उसमें सुधार आता है। और थॉर्नडाइक ने अभ्यास और प्रयत्न पर दिया जाए कि बच्चा बार बार अभ्यास बार बार प्रयत्न करेगा तो उसे अधिगम होगा। सीएल हल ने सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति से प्रारंभ होता है। जो पुनर्बल आवश्यकता की पूर्ति करता है व्यक्ति उसे सीख लेता है, ये हल ने कहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने अधिगम संबंधित अपनी बातें रखी थी। अगले अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे।